हार्ट या दिल या हृदय शरीर का एक अंग है। यह छाती में बाईं ओर रहता है तथा इसके दो भाग होते हैं। दायां, जिसमें शरीर से अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड खून आता है, और बायां हिस्सा जिसमें फेफड़ों से शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड खून आता है। हार्ट का मुख्य कार्य खून को शरीर में पंप करना है। यह काम हार्ट 60 से 100 बार प्रति मिनट की गति से करता है। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा अधिकतर 50 साल की उम्र के बाद हृदय की खून की नली के बंद हो जाने के कारण होता है। इसके मुख्य संकेत छाती में अचानक दर्द या भारीपन या खिंचाव या दबाव या जलन होते हैं। इन्हीं संकेतों के साथ साथ सांस लेने में परेशानी, शरीर में पसीना आना, चक्कर सा लगना भी होता है। यह दर्द सीने से बाएं कंधे और बाएं बाजू की ओर या गले से नीचे की जबड़े की ओर भी जाता है। कुछ लोगों में हार्ट अटैक के संकेत कुछ भिन्न भी होते हैं, जैसे पेट के ऊपरी भाग में दर्द, जलन और अपचन। डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक की शुरुआत छाती में दर्द न होकर केवल सांस लेने में तकलीफ, पूरे शरीर में पसीना छूटना या पेट के ऊपरी भाग में दर्द से हो सकती है। जो लोग धूम्रपान या तंबाकू के प्रयोग के आदी होते हैं, उन्हें हार्ट अटैक कम उम्र में भी हो सकता है। या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मानसिक तनाव होता है, उन्हें हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसी तरह शरीर का मोटापन, कसरत की कमी या खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ज़्यादा होना भी हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाता है। तो आइए अब मिलते हैं सुशील कुमार जी से, जिन्हें कुछ दिन पहले दिल्ली में हार्ट अटैक हुआ था। तो सुशील कुमार जी, ये बताइए, जिस दिन आपको हार्ट अटैक हुआ उस दिन आप क्या कर रहे थे और आपको क्या तकलीफ हुई? डॉक्टर साहब, ये 8 बजे का टाइम था। मैंने खाना खाया था। खाना खा के मैं टीवी के पास आके बैठा ही था तो मेरे को अचानक छाती में दर्द होना शुरू हो गया। इतना दर्द था कि कोई ऐसे लग रहा था जैसे मेरी छाती को कोई पैर से दबा रहा है, और मेरे पसीने आने शुरू हो गए। तो फिर इमीडिएटली मैंने अपनी मिसेस को बुलाया। वो कहा कि किसी पड़ोसी को बुला दो, तो पड़ोसी ने आके इमीडिएटली मेरे को एस्प्रिन चबाने के लिए गोली दे दी। अच्छा, उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया गया? उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, तो फिर एम्बुलेंस आपको सबसे करीब के अस्पताल ले गई? हाँ जी, जैसे ही वो आए वो मेरे को पास के हॉस्पिटल में ले गए और कैजुअलिटी वार्ड में उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया। और जैसे ही एडमिट किया, इमीडिएटली मेरे को डॉक्टर साहब देखने आ गए। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने देखा, और उन्होंने मेरे को कहा कि तू भाग्यशाली है कि जो तू 1 घंटे के अंदर मेरे पास आ गया है, जिसकी वजह से तेरे को कंट्रोल में हम कर सकेंगे। और उन्होंने मेरे को कोई वेन में के अंदर कोई इंजेक्शन दिया, जिससे मेरा छाती का दर्द जो है वो कंट्रोल में आ गया। और आपको अच्छा महसूस होने लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस होने लगा। तो सुशील कुमार जी, क्या आप सिगरेट पीते हैं? डॉक्टर साहब, कुछ साल पहले मैं सिगरेट बीड़ी पीता था, और उसके बाद मैंने तंबाकू खाना शुरू कर दिया था। और जब मेरे को हार्ट अटैक हुआ, मेरे को डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि तंबाकू और बीड़ी पीने से हार्ट अटैक की मात्रा और बढ़ जाती है। तो आप सिगरेट और बीड़ी कुछ नहीं पीते हैं? अब बिल्कुल बंद कर दिया डॉक्टर साहब के कहने के। ये आपने अपने लिए बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। पिछले कुछ वर्षों में हार्ट अटैक के उपचार में काफ़ी तरक्की हुई है, और इस तरक्की का पूरा फायदा उठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का मरीज तुरंत ही सबसे नज़दीक हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंच जावे। यदि वो मरीज 1 या 4 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाता है तो उसे नस के द्वारा एक दवाई देके हार्ट अटैक को पूरी तरह रोका जा सकता है। इसी तरह इस तरक्की से ये भी पता लगा है कि जो लोग रोजाना मामूली या साधारण कसरत करते हैं, जैसे 1 घंटे सैर करना, तंबाकू और धूम्रपान न करना, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना, और खाने में तली हुई चीज का कम उपयोग करना, वे हार्ट अटैक की संभावना को काफी कम कर देते हैं।